हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के सेशन में बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भाषा एवं संस्कृति वाले सेशन में आज हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य के दर्शन पर। आदि शंकराचार्य के दर्शन के जो ये वाला पार्ट है हमारा हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाला, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो सकते हैं उन पर भी हम इसी सेशन में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं डायरेक्टली सेशन को। और मैं यहां तक अगर आप आ चुके, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से बेसिकली तो देखिए, अगर हम चाहते तो डायरेक्टली वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर भी आ सकते थे, क्योंकि आपसे एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। लेकिन उनका आधार कैसे बनता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको रटना ना पड़े, इसके लिए क्या करना होता है कि उस पार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने वो पार्ट अच्छे से समझ लिया, एनालाइज कर लिया, तो आपको उन प्रश्न उत्तरों में, विशेषकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। चाहे वो जो मैं बता रहा हूं उनमें से क्वेश्चन आंसर आए या उनसे अलग भी आएंगे, तो भी आप उनको आसानी से कर पाएंगे अगर आपने उस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। तो फाउंडेशन में कंप्लीटली हमको करना यही है, पूरे फाउंडेशन में, और इसीलिए आपका ये फाउंडेशन सब्जेक्ट एकदम ईजी हो जाता है ना। अन्य सब्जेक्टों से थोड़ा सा इजी पड़ता है, कारण रीजन वही रहता है कि आप पहले उसके पार्ट को अच्छे समझ लीजिए, जो भी आपको दिया गया है थ्योरी में उसको अच्छे समझ लीजिए, और उसी थ्योरी पर आधारित ही प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो उनका जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। आइए, जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको बता दूं, बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ही अपलोड किए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, नोट्स के साथ में दिए जा रहे हैं, पूरे विस्तार पूर्वक सेशन दिए जा रहे हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट है ना, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, लगभग सभी सब्जेक्ट आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं भी हुए हैं, जल्दी क्रम अनुसार सभी सब्जेक्ट अपने समय के अनुसार समय के अनुसार ही स्टार्ट करवा दी जाएंगे, हो जाएंगे वो भी। आइए, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे सभी सब्जेक्टों तक पहुंच बना सकते हैं। दोस्तों सेकंड यूनिट हमारा चल रहा है और सेकंड यूनिट में हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट यूनिट और इकाई 1 और इकाई 2 लगभग आज के सेशन के बाद में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सभी टॉपिक वाइज टॉपिक हमने सेशन लिए हैं, हर एक टॉपिक का अलग अलग सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में है, आसानी से उसको देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसका पूरा पार्ट समझेंगे, अर्थात ये जिसमें चर्चा की गई है, मतलब प्रस्तावना दी गई है, चर्चा की गई है कि आदि शंकराचार्य का जन्म से लेकर के उनके दर्शन तक की पूरी कहानी बताई गई है ना। आपकी पुस्तक में भी है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में और सुनने समझने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जब हम पुस्तक से पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है, या पूरा वाक्य ही मस्तिष्क से स्लिप हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी जब हम प्योर हिंदी पढ़ते हैं ना, तो वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी सामान्य लैंग्वेज से, सामान्य भाषा से थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, तो उस कारण से हमें वो आसानी से या एक बार पढ़ने में समझ नहीं आती है। इसीलिए कहानी वही है जो आपकी पुस्तक में है, उसी कहानी को मैंने यहां पर छाप दिया है ना। अब इसी कहानी को मैं यहां पढ़ते भी जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, ताकि आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और इसी कहानी के आधार पर ही हम आगे प्रश्नोत्तर लगाएंगे इसके, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है ना। आइए तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों कहानी सुनने में, कहानी को समझने में हद से 10 या 15 मिनट लगते हैं। उस 10-15 मिनट के चक्कर में ना आप पूरे पार्ट को ही स्लिप कर देते हो, और आप क्या सर्च करते हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें पूरे हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आ जाए। आप एक नहीं हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। कर लोगे, याद नहीं रख पाओगे, याद नहीं रह पाएंगे, ये जरूरी है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको 100% ये यकीन है कि जो आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो में दे रहा है या पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर छपे हैं, क्या एग्जाम में हूबहू वो को वही आएंगे? जरूरी है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पूरी कहानी को पढ़िए, कहानी से कहीं से भी प्रश्न उत्तर क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब आपको कहानी पूरी याद होगी तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के स्टोरी का, और ध्यान से पढ़ते चलिए और समझते चलिए। सिर्फ 15 मिनट के लिए ना अपना फोकस क्लास पर बना दीजिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ही पूरी स्टोरी में आपको समझा दूंगा, पूरी आपके मस्तिष्क में प्रवेश करवा दूंगा, एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। बौद्धिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान देना यहां पर, है ना। समझने और सुनने लायक शब्द है, क्योंकि जो पार्ट आप आज पढ़ रहे हैं ना, ये कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, आम व्यक्तित्व नहीं है, ये बहुत ही एक महान व्यक्तित्व है। इनकी सिद्धता में आगे दिखाने वाला हूं पूरे पार्ट में, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, बौद्धिक स्तर पर बुद्ध के चिंतन की जड़ें हिलाने वाले मध्ययुगीन संतों और विचारकों में शंकराचार्य अग्रण्य थे। शंकराचार्य का नाम सर्वप्रथम लिया जाता था। क्या कहा गया यहां पर? बौद्धिक स्तर पर,
है ना, युद्ध क्षेत्र में नहीं, बौद्धिक स्तर पर बुद्ध के चिंतन की जड़ें हिलाने वाले, मतलब ये कि उनके समय कब, जब बौद्ध चिंतन अपने चरम उत्कर्ष पर था, अर्थात कि बुद्ध की शिक्षाएं कहें कि बौद्ध धर्म जब अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो उस समय बौद्ध धर्म में विलीन हो रहे, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे हिंदू धर्म के लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए, या हिंदू धर्म की वास्तविकताओं से हिंदुओं को परिचित करवाने के लिए, है ना, इन्होंने जिस दर्शन का प्रारंभ किया, उस दर्शन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बौद्धिक स्तर पर बुद्ध के चिंतन की जड़ें हिलाने वाले एक मध्य युग अर्थात कि मध्यकालीन युग के विचारकों में सर्वप्रथम इनका स्थान पाया जाता है, सर्वप्रथम स्थान आता है। इस काल में अब ध्यान दीजिएगा, किस काल की बात कर रहे हैं, मध्य युग की बात कर रहे हैं, है ना, मध्य युगीन समय की बात कर रहे हैं। तो इस काल में दार्शनिक ज्ञान मार्गियों में सबसे अधिक ख्याति शंकराचार्य को ही प्राप्त थी। इस काल के अगर कोई विचारक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो है ना ख्याति प्राप्त थी, तो वो शंकराचार्य को ही प्राप्त थी। बौद्धों का प्रभाव, क्योंकि उस समय में बौद्ध धर्म का प्रचार अपने चरमोत्कर्ष पर था, या कहें कि बड़े जोर शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार या प्रभाव को हटाने और वेदों ब्राह्मणों की महत्ता को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने अपने आध्यात्मिक चिंतन में अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने बौद्धों के प्रभाव को कम करने के लिए, वेदों और ब्राह्मणों के प्रभाव या उनकी महत्ता को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को महत्व दिया था, तो अद्वैतवाद के सिद्धांत को। ये अपने आप में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग के साथ साथ शंकर, अब जो है बार बार अब शंकराचार्य नाम नहीं आएगा, अब इन्हीं को शंकर नाम से जो है पुकारा जाएगा। पूरे पार्ट में अब आपको शंकर नाम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो शंकर अर्थात कि शंकराचार्य, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत सोचिए कि शंकर अचानक बीच में एंट्री कहां से हो गई ना। तो ज्ञान मार्ग के साथ साथ शंकर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ध्यान दीजिएगा। ज्ञान मार्ग के साथ साथ में उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को अपनाने के साथ ही साथ उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी प्रचार किया। साथ ही ईश्वर को शिव का स्वरूप देकर जन साधारण के लिए शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग के द्वारा एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर शंकराचार्य जी ने अपने दर्शन के द्वारा या शिव का स्वरूप, ईश्वर को शिव का स्वरूप बता करके जन साधारण के लिए कौन सा मार्ग खोला, शैव उपासना का, है ना, शैव उपासना का। तो आज भी जो भी शैव संप्रदाय के हैं वो शिव की ही आराधना करते हैं, ठीक है। और वहीं पंडितों के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। क्लियर है? ध्यान से सुनते चलिएगा, रटने जैसा कुछ भी नहीं पूरे पाठ में। आगे आइए। शंकराचार्य जी का जन्म उत्तरी श्रावणकोर में, कहां पर ये दोस्तों, कहां पर है, केरल में है ना। उत्तरी श्रावणकोर के अलवाय नदी के तट पर ये एक पॉइंट जो है ना आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक पॉइंट। शंकराचार्य जी का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था या किस नदी के समीप हुआ था? अलवाय नदी के समीप। क्लियर है? केरल के कलाड़ नामक ग्राम में हुआ था। और किसके घर हुआ था? नाम्बूदरी ब्राह्मण के घर में हुआ था। कब हुआ? 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में आप मान सकते हो, क्योंकि 712 से मध्यकाल का आरंभ होता है भारत में, है ना। 712 से तो 788 अर्थात की मध्यकालीन घटना है ये। क्लियर है? तो मध्यकालीन विचारक या विद्वान रहे हैं ये। बहुत छोटी उम्र में ही पिता का देहांत हो जाने के कारण उसी समय शंकराचार्य ने सन्यास को अपना लिया था, अर्थात कि सन्यासी बन गए थे ये। बहुत ही छोटी उम्र, लगभग 8 वर्ष की उम्र में। कब? 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने सन्यास धारण कर लिया था, 8 वर्ष की उम्र में। और हालांकि इनके माता पिता ने शिव जी की काफी तपस्या की थी, आराधना की थी, और उनसे यही प्रार्थना की थी, उन्होंने यही वर मांगा था कि उनके कोख से, या कहें कि उनके से जो पुत्र की उत्पत्ति हो, है ना, शिव के अवतार के रूप में हो, तो उनकी ये एक मनोकामना थी।
तो शिव की लंबे समय तक इनके माता पिता के द्वारा आराधना किए जाने के बाद ही जो है इनका जन्म हुआ था, और इसी कारण से इनका नाम भी इनके पिता ने शंकर रखा था। क्या नाम रखा था? शंकर रखा। और इनका बहुत ही कम उम्र में ही जो संस्कार होते हैं दोस्तों, संस्कार करने के बाद में इन्होंने वेदों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको गुरुकुल भेज दिया था। क्लियर है? तो शुरुआत से अब समझिए ना कि 8 साल में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, बहुत कम उम्र में ही। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, लगभग 12 वर्ष की उम्र तक, 12-13 वर्ष की उम्र में ही जो है उनको चारों वेद जो है कंठस्थ हो गए थे, है ना। उपनिषद, पुराण, तो जितने भी ग्रंथ थे ना, लगभग सभी ग्रंथों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था 12-13 साल की उम्र में ही। क्लियर है? तो बहुत छोटी उम्र में ही पिता का देहांत हो जाने के कारण उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, और उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन संन्यास के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, इनका गुरु कौन था? शंकराचार्य जी का गुरु कौन था? गौड़पाद के शिष्य कौन थे? गोविंद योगी, है ना। गोविंद योगी इनके गुरु थे। क्लियर है? इन्होंने इनसे ही दीक्षा ली थी। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। कठोर रूप में संगतिपूर्ण ब्रह्मवाद के अपने नए दर्शन का प्रचार करना आरंभ कर दिया। किसका? ब्रह्मवाद का, जिसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की जो है कल्पना की थी, या निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया था, या निर्गुण ब्रह्म के दर्शन को अपनाया था इन्होंने। तो अपने दर्शन में निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हुए या उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ही ब्रह्मवाद के नए दर्शन को इन्होंने अपनाया था, है ना। अब इनके पूरे काल में, या इनके पूरे साहित्य में, या इनके पूरे दर्शन में किस प्रकार से एकमतता नहीं रही, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इनके द्वारा किस प्रकार का एक अनूठा कार्य किए गए अपने पूरे जीवन काल में, छोटी सी उम्र में ही। क्योंकि 32 साल, मात्र 32 साल ये इस दुनिया में रह पाए। आदि शंकराचार्य मात्र 32 साल इस दुनिया में रह पाए। इस 32 सालों में भी जो है उन्होंने इतने बड़े कार्य कर दिए कि 100 वर्ष की उम्र वाले लोग नहीं कर पाए। क्या कार्य जैसे आए देखते। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ और वाद विवाद में अपनी बुद्धि की प्रखरता प्रदर्शित करते हुए लोगों को वेदांत और अद्वैत की दीक्षा देते हुए उपमहाद्वीप मतलब भारत का व्यापक भ्रमण किया। उपमहाद्वीप का व्यापक भ्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रार्थ किसको बोलते हैं दोस्तों? और वाद विवाद जो आज डिबेट होती है ना, दो लोग सामने बैठ जाएंगे, दो लोग अपोजिट पार्टी वाले, और फिर लड़ते हैं अच्छे से, है ना। तो ये जो इसी को हम शास्त्रीय भाषा में इसको शास्त्रार्थ बोलते हैं, शास्त्रार्थ बोलते हैं। तो शंकराचार्य का विरोध करने वाले लोग जो थे, उनसे वाद विवाद करने के लिए ही जो है इसको ही शास्त्रार्थ बोला जाता था, उनके साथ जो वाद विवाद होता था। तो शास्त्रार्थ के द्वारा या वाद विवाद के द्वारा अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने लोगों को वेदांत और अद्वैत की शिक्षा देना प्रारंभ किया, और पूरे उपमहाद्वीप का भ्रमण किया। वेदांत के विरोधियों से शास्त्रार्थ करने के उनके अपने उत्साह के कारण भारत के विभिन्न दार्शनिक केंद्रों में जहां जड़ता छाई हुई थी, वहां नए विचार विमर्शों की शुरुआत इन्होंने की। अनावश्यक, ये शंकराचार्य जो है अनावश्यक कर्मकांडों के विरुद्ध थे। हिंदू उपासना को व्यर्थ कृत्यों से, हिंदू धर्म में या हिंदू उपासना में जो बिना मतलब कि बिना आवश्यकता के, या कहें कि जो व्यर्थ के जो कार्य थे, वो हिंदू धर्म को उससे मुक्त कराना चाहते थे। अब चूंकि हिंदू धर्म की उपासना में प्राचीन समय से कई कृत्य चले आ रहे थे जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी, तो ऐसे कृत्यों से, ऐसे कर्मकांडों से ही शंकर हिंदू धर्म उपासना को मुक्त कराना चाहते थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने मठ भी स्थापित किए। इस कार्य की उपलब्धि के लिए उन्होंने मठ स्थापित किए, और ये मठ ही उनके जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मठ, कौन कौन से मठ थे दोस्तों? तो जिस 4 धाम की आप आज यात्रा करते हो, वो 4 धाम जो है किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ही स्थापित किए गए थे। क्लियर है? तो इन मठों की उपासना पद्धति काफी सरल मानी जाती है। ये स्थान हिमालय में बद्रीनाथ है, उड़ीसा में पुरी, पश्चिमी तट पर द्वारिका और दक्षिण में श्रृंगेरी। क्लियर है? तो इन संस्थाओं को बड़ी उदारता से दान भी मिला उस समय में, और शीघ्र ही इनकी कई अन्य शाखाएं भी खुल गई। इन मठों का प्रयोग शंकर की शिक्षाओं के केंद्र के रूप में किया जाने लगा। शिक्षा के केंद्र के रूप में इन चारों मठों का प्रयोग शिक्षा के केंद्र के रूप में किया जाने लगा। इसके अलावा शंकर ने अपने सन्यासी संघ के प्रचारक जो सदस्य थे,
अपने ही संघ के जो सदस्य थे, जो प्रचारक सदस्य थे, जो प्रचार करते थे, उनको शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। शंकर द्वारा स्वीकृत दर्शन तथा संगठन, शंकराचार्य के द्वारा जिस दर्शन को इन्होंने स्वीकार किया था और जिस प्रकार के संगठन बनाए थे, ये बौद्धों के दर्शन और संगठन से काफी मिलते जुलते थे। शंकराचार्य ने बौद्धों के तकनीकी और पद्धति का इस्तेमाल करके भारत से उनके उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहने का अर्थ यह है, अब ध्यान से समझिएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसके बल पर हुई थी, या कहें कि किस आधार पर हुई थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको जानने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो स्थापना हुई थी, ये हिंदू धर्म की कमियों के ऊपर की गई थी। क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी, जो रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों के कारण जो निचला वर्ग जो अत्यधिक बहुत ज्यादा परेशान होता था, है ना, कई समस्याओं का सामना करता था। हिंदू धर्म के अंदर ही उनको बराबर का स्थान प्राप्त नहीं होता था, कई प्रकार के भेदभाव उनसे किए जाते थे। तो जो ये कमियां थी, जो रूढ़िवादिता थी हिंदू धर्म में, इन्हीं रूढ़िवादिताओं पर ही ये दोनों धर्म अपने स्थापित हुए और आगे बढ़े थे। क्योंकि हिंदू धर्म में जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे, वही लोग वास्तविक रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है चले गए। क्लियर है। तो 820 ईस्वी में 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है। मात्र 32 वर्ष की उम्र में, सोचिए 32 साल में इन्होंने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं, मात्र 32 साल की उम्र में। तो सोच के देखिए, अगर ये 100 साल की उम्र जीते तो क्या नहीं कर जाते, है ना। शंकराचार्य वैदिक दर्शन को उनकी अस्पष्टताओं और असंगतियों से मुक्त कराना चाहते थे, निकालना चाहते थे, और इन अस्पष्टता और असंगतियों को निकाल करके उसमें स्पष्टता लाना चाहते थे, जिसके कारण कि सर्वसाधारण मतलब आम लोग इसको आसानी से समझ सके, उसको स्वीकार कर सके। उन्होंने वेदांत सूत्र, उपनिषद, गीता पर भाषण लिख करके अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठापित किया। चूंकि शंकर ज्ञान मार्ग के कट्टर समर्थक थे, इसका मतलब यह हुआ कि शंकराचार्य जो है ये सिर्फ उसमें विश्वास रखते थे जो वास्तविक है और जो होना चाहिए, जो बिना अर्थ की, व्यर्थ की जो रूढ़ियां थी उन पर का वो ये घोर विरोध करते थे। अब चूंकि चाहे धर्म कोई सा भी हो, बिना रूढ़ियों के धर्म चलता ही नहीं है। वास्तविक धर्म कुछ और होता है, लेकिन वास्तविकता के साथ में कुछ लोग जो है उसमें रूढ़िवादिताएं जोड़ देते हैं, रूढ़ियां जोड़ देते हैं, और वो रूढ़ियां भी धर्म के साथ साथ चलती रहती है। और उन्हीं व्यर्थ की रूढ़ियों का ही इन्होंने विरोध किया था। इनका मानना था कि धर्म सिर्फ ज्ञान के लिए होना चाहिए, जो कि ज्ञान के रूप में ये ज्ञान का एक मार्ग बताए प्रत्येक व्यक्ति को। ये सिर्फ ज्ञान मार्ग का ही समर्थन करते थे। और इसी कारण से ध्यान दीजिएगा, वैदिक कर्मकांड वाले पंडित या पौराणिक परंपरा वाले भक्ति मार्गी जो ब्राह्मण थे, उन्होंने और बौद्धों ने इनका व्यापक या घोर विरोध भी किया। इसी कारण से, क्योंकि ये रूढ़ियों को सपोर्ट नहीं करते थे, ये ज्ञान मार्ग को सपोर्ट करते थे। किंतु शंकर का दर्शन सर्वसाधारण, हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी शंकराचार्य जी का जो दर्शन था ये सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर रहा, इन्होंने प्रयास किए, संभवतः प्रत्येक प्रयास किया कि जो इनका दर्शन है, हालांकि इनका दर्शन थोड़ा सा एडवांस था, जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाया। इनको समझने के लिए आचार्यों की आवश्यकता थी, पंडितों की आवश्यकता थी, या विद्वान विचारकों की आवश्यकता थी, मात्र ये समझ पाए। और चूंकि कम उम्र अभी इनकी शुरुआत ही थी, लगभग एक तरह से माना जाए तो इनके दर्शन की शुरुआत ही थी। आगे तक रहते तो संभवतः ये अपने दर्शन को, या कहें कि एक नया धर्म बन जाता, है ना, एक नया धर्म ही, हिंदू धर्म से एक धर्म और उत्पन्न हो जाता है, अगर शंकराचार्य आगे तक रह पाते तो। चलिए, तो इनके दर्शन को इनका दर्शन जो है साधारण की पहुंच से बाहर रहा, और यही प्रधान कारण रहा है कि ये दर्शन जो है सिर्फ पंडित, आचार्यों और विद्वानों तक ही पहुंच पाया, या वहीं तक जो है इनका मुद्दा, ये इनके बहस का मुद्दा बनकर के रह गया, डिबेट का मुद्दा बनकर के रह गया, यहीं तक सीमित रह पाया। ये सामान्य जनता तक मतलब अपनी पहुंच नहीं बना सका। क्लियर है। तो शंकर के अद्वैत के अनुसार, शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, हम चारों ओर जिस संसार को देखते हैं वह सिर्फ क्या है, माया है। क्या कहा उन्होंने अपने सिद्धांत में कि हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ माया है,
क्यों है? क्योंकि वास्तविकता उससे अलग है, परे है, मतलब अलग है। मानवीय इंद्रियों से उन वास्तविकताओं का अनुभव नहीं किया जा सकता। हाथ से छू करके, आंखों से देख करके, कानों से सुनकर उसको महसूस नहीं किया जा सकता। केवल वैराग्य के द्वारा ही अर्थात आध्यात्मिकता के द्वारा ही जो है, आध्यात्मिकता के द्वारा ही इनको अनुभव किया जा सकता है या इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और उन्हें इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकता है जिससे सत्य की झांकी मिल सके, सत्य दिख सके। क्लियर है? आध्यात्म के द्वारा अर्थात वैराग्य के द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। और इसीलिए भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्राचीन समय से लेकर आज तक के प्रत्येक विद्वान एक ही बात बोलते हैं कि कम से कम, टीचरों को तो ठीक है, पर कम से कम छात्रों को तो मेडिटेशन अर्थात कि ध्यान करना ही करना चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तो ध्यान रोजाना करना ही करना चाहिए। वास्तविक रूप से हालांकि करना प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन छात्रों के लिए तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम अनिवार्य है ना। और चूंकि छात्रों को किसके द्वारा बोला जाता है? ये शिक्षकों के द्वारा बोला जाता है ना। तो शिक्षक जो है चाहे कितना भी ज्ञान दे, उसको एक्स्ट्रा बोल करके इग्नोर करना छात्रों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है ना। तो लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, सभी छात्र एक जैसे नहीं होते। कुछ स्टूडेंट बातों को सीरियस भी लेते हैं, सुनते भी हैं, मानते भी हैं। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस है मुझे लेकर के और मेरी बातों को थोड़ा बहुत भी अगर आप मानते हो ना, तो सिर्फ अपने लिए, सिर्फ स्वयं के लिए मॉर्निंग में उठने के बाद में कम से कम 10 मिनट से मेडिटेशन की शुरुआत कीजिए, ध्यान की शुरुआत कीजिए। कैसे लगाना है, कैसे करना है, ये सब आपको आज ऑनलाइन का जमाना है, सब मिल जाता है, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, है ना। मेडिटेशन करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्य माना है। किसको? ब्रह्म को, जो शुद्ध चेतन है। तो शुक्राचार्य के अनुसार या शुक्राचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही है, निर्गुण ब्रह्म ही है जो परम सत्य है। इनके अलावा और कोई नहीं है, बाकी सब माया है। तो वह सांसारिक माया जनित विकार से रहित है, इन पर माया का असर नहीं होता है। शंकर का मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, संसार झूठ है, मिथ्या है और जीव ब्रह्म का ही अंश है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। इस दुनिया में प्रत्येक जीव जो होता है वो ब्रह्म का ही अंश है ना, इससे अलग और कुछ भी नहीं है। शंकर एक सनातनी ब्राह्मण थे जो समस्त वैदिक साहित्य को पवित्र और अतार्किक रूप से सत्य मानते हैं। इनके अनेक विरोधाभासों को एक रूपता प्रदान करने के लिए इन्होंने सत्य में द्विधा सिद्धांत की युक्ति की शरण ली, जो बौद्ध धर्म में पहले से ही प्रचलित था। ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी जो सामान्य सी बातें सिर्फ उनको समझते हुए चलिए, आसानी से, एकदम आसानी के साथ में आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नहीं बचा, कंप्लीट होने वाला है, डोंट वरी ना। सत्य के प्रचलित आधार पर जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, बस सुनते चलिएगा, है ना। सत्य के प्रचलित आधार पर अर्थात कि अगर कहें कि शंकर के अनुसार या शंकर के जो अद्वैत का जो सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत के अनुसार अगर हम सत्य की बात करें तो सत्य के आधार पर अगर देखा जाए तो जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म से हुई है और उस पर विकासात्मक प्रक्रिया से प्रभावित भी होती है, मतलब ब्रह्म से ही ये जगत प्रभावित भी होता है। और इस अवधारणा को सांख्य संप्रदाय में अच्छी तरह से प्रतिपादित भी किया गया है। कौन से संप्रदाय में? सांख्य संप्रदाय में इस अवधारणा को अच्छे से बताया और समझाया भी गया है, जिससे शंकराचार्य ने त्रिगुण सिद्धांत को ग्रहण किया है। त्रिगुण सिद्धांत को, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुणों के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया है। परंतु उनके अनुसार सत्य की उच्चतम स्थिति पर अगर हम, शंकराचार्य के अनुसार अगर हम वास्तविक सत्य की बात करें और सबसे जो उपरोक्त सत्य है, जो वास्तविकता से भी ऊपर सत्य है, उस सत्यता को आधार बनाकर अगर हम चलें तो ब्रह्म के अलावा इस पूरे संसार में और कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यहां तक कि देवता भी इसमें शामिल नहीं है। एक जगत, एक माया, एक भ्रम, एक स्वप्न, एक मृग तृष्णा या एक कल्पना मात्र है, कल्पना का कपट मात्र है। अंततः ब्रह्म ही एकमात्र सत्यता है, सत्य है, एक वास्तविकता है, जिसे उपनिषदों में अवैयक्तिक विश्वात्मा कहा गया है। अवैयक्तिक विश्वात्मा कहा गया है। ये कोई व्यक्तिक नहीं बल्कि ये एक विश्व की आत्मा है और जिससे व्यक्ति रूप आत्मा का तादात्म्यीकरण
तादात्म्यिक व्यक्ति आत्मा का तादात्म्यीकरण है, मतलब कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो ये रूप है ना, ये आत्मा का ही एक रूप है। ये मान लीजिए आत्मा का ही एक तादात्म्यीकरण, मतलब एक साधन मात्र है, आत्मा का एक साधन मात्र है। उपनिषदों के समान ही मुक्ति इस तादात्म्य के ध्यानार्जित ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाती है। इस तादात्म्य के अर्थात कि इसी ब्रह्म के ध्यान करने से ही जो है हमें इस जीवन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। शंकर का ब्रह्म शून्य अथवा बौद्ध धर्म के निर्वाण से अलग था। शंकर की महानता उनकी तर्क पद्धति में ही है। उचित तर्कों के योग्यतापूर्ण उपयोग के द्वारा और कुछ वाक्यांशों की अलंकारमयी व्याख्याओं द्वारा उन्होंने आत्म विरोधी प्रतीत होने वाली औषधीय अवतरणों को एक अभिश्रंखल प्रणाली का रूप दिया, जो यद्यपि निर्विरोध नहीं परंतु आज तक बौद्धिक हिंदू 5 धर्म का प्रमाणिक दर्शन रही है। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यहाँ पर यह आता है कि शंकराचार्य ने जिस सिद्धांत की बात की है, जिस दर्शन की बात की है, वो एकमात्र ब्रह्म है, सिर्फ ब्रह्म है ना, और बाकी सब इस जगत में सब शून्य के समान है, शून्य है। बौद्ध दर्शन के जो निर्वाण में जो दर्शन दिया गया है, उससे शंकराचार्य का जो दर्शन है वो एकदम अलग है, एकदम भिन्न है। सर्वथा जो उनके आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के निर्वाण, महायान के जो निर्वाण बताया, महायान में जो निर्वाण बताया गया है उसके जैसा है या उससे मिलता जुलता है, तो उस आलोचना का खंडन ये वाक्य करता है। यहाँ पर शंकर की महानता इसी में है कि उनकी जो तर्क पद्धति रही है वो उन्हें अपने समय के अन्य विद्वानों या विचारकों से अलग बनाती है। उचित तर्कों और योग्यतापूर्ण उन तर्कों का, एक तो उचित तर्क तो वो देते ही थे, और उन तर्कों का योग्यता के साथ में उनका उपयोग कहां पर और कैसे करना है, उन उपयोगिताओं के या कहें कि उन तर्कपूर्ण वाक्यांशों का अलंकारमयी व्याख्याओं द्वारा उन्होंने आत्म विरोधी प्रतीत होने वाली औषधीय अवतरणों को एक अविश्रंखली प्रणाली का रूप दिया। अर्थात ये कि जितने भी आडंबर थे अन्य धर्मों में या विशेष हिंदू धर्म में भी जितने भी आडंबर थे, जितनी रूढ़ियां थी जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उन सबको उन्होंने शून्य कहा या एक माया मात्र कहा या जो है कि व्यर्थ की क्रिया का या व्यर्थ के कार्य मात्र कहा है। क्लियर है? आइए थोड़ा सा बस लास्ट बचा हुआ है ना। अत्यंत उत्कृष्ट तर्क देकर के अपने सिद्धांत का निरूपण करने के बाद शंकराचार्य ने शिव की स्तुति में कई श्लोक लिखे हैं, कई श्लोकों की रचना की है और शिव को देवादिदेव के रूप में प्रतिष्ठापित किया। उज्जैन में उन्होंने पाशुपत संप्रदाय के एक आचार्य के साथ भी डिबेट अर्थात शास्त्रार्थ किया और उनको पराजित भी किया। हालांकि जो पाशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म का ही संप्रदाय है, लेकिन फिर भी शंकराचार्य को उनके जो मंतव्य थे, उनके ही संप्रदाय के जो आचार्य थे, उनके विचारों से वो सहमत नहीं थे। शैव धर्म के अनुयायी होते हुए भी शंकर ने पंचायतन पूजा का निरूपण किया। पंचायतन पूजा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप आज भी वर्तमान में भी कई ऐसे मंदिर देखते हैं जहां पर सिर्फ एक मूर्ति होती है ना, सिर्फ एक देवी या देवता की मूर्ति होती है जिसकी पूजा की जाती है। और कुछ मंदिर आप ऐसे भी देखते हैं जहां पर लगभग बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ स्थापित कर दी जाती है और सबकी पूजा एक साथ होती है। तो जिस मंदिर में एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा होती हो उसको पंचायतन पूजा कहा जाता है ना, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान किया गया पंचायती पूजा में। ठीक है ना। शंकराचार्य एक अर्थ में समन्वयवादी थे। उन्होंने विधिवत हिंदू देवी देवताओं को एकत्र कर उन सबकी महत्ता को स्थापित करते हुए उनकी पूजा का विधान भी उन्होंने बताया है। मध्यकाल में बहुत से मंदिरों में किसी एक देवता की मूर्ति ना होकर अनेक देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया जाने लगा। यह उसी प्रवृत्ति का परिणाम था कि शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा का नाम दिया था। ठीक है। तो इस परंपरा को स्वीकार करने वाले क्या कहलाते थे? स्मार्थ जो है, स्मार्थ आप ब्राह्मण बोल सकते हैं, स्मार्थ पंडित बोल सकते हैं, स्मार्थ विद्वान बोल सकते हैं, है ना। स्मार्थ आप आगे लगा देंगे। जो पंचायतन पूजा का समर्थन करते हैं, उनको स्वीकार करते थे। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये एक छोटा सा पार्ट था कंप्लीट होता है। अब कुछ प्रश्न उत्तर जो है इस पार्ट से संबंधित है, उन पर आप थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। अब आप आसानी के साथ में इसके आंसर लगा पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने,
भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था? याद नहीं है ना, क्योंकि ये स्टोरी में नहीं बताया गया है। ऐसा कुछ बोलेंगे ना आप लोग, चिंता मत कीजिए। अब देखिए करना क्या आपको, स्टोरी आपने सुन ली, अब स्टोरी को वापस से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपने पूरी शुरू से लेकर एंड तक सुनी है तो। अब करना क्या है आपको, आपकी पुस्तक में जो भी दीर्घ प्रकृति के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, जो दिए गए ना उनको सिर्फ एक बार रीड करना है आपको, सिर्फ एक बार पढ़ना है। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, सारे प्रश्न उत्तर आप पढ़ ले जाएंगे। पढ़ने के बाद में एक भी ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा जो अब आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि एक जो भूमिका होती थी वो भूमिका मैंने आपको प्रस्तावना देकर के तैयार कर दी है। चलिए बात करते हैं कि भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था। ऑप्शन 4 दे रहा हूं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी, जल्दी बताइए कहां पर। मैं बता देता हूं, इनके ही मठ में जो है इनका स्वर्गवास हुआ था। अब इन्होंने कौन से मठ की स्थापना की थी, बताया था ना मैंने आपको प्रारंभ, केदारनाथ। कहां पर? केदारनाथ। आगे बढ़ते हैं, श्री शंकराचार्य को इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था, या कौन सी उपाधि प्राप्त थी, या कौन कौन से नाम इनको मिले हुए थे? ये नाम भी मैंने आपको प्रारंभ से ही बताए। शिव अवतार, आदि गुरु, श्रीमज्जत गुरु, या उपरोक्त तो सभी। कौन कौन से नाम थे इनके? तीनों थे। शिव अवतार भी था, आदि गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता था, श्रीमज्जत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? इसलिए उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? जो ब्रह्म है किस रूप में, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, या सगुण निर्गुण दोनों रूप में? तो यहां पर आदि शंकराचार्य ने सिर्फ निर्गुण की बात नहीं की, निर्गुण पर बल जरूर दिया है उन्होंने, पर सिर्फ निर्गुण की बात नहीं कही। उन्होंने ईश्वर के दोनों रूपों को स्वीकार किया है, दोनों रूपों को, सगुण और निर्गुण। क्लियर है? इसलिए प्रश्न इसका सा राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने सबसे पहले किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? सबसे पहले कौन से मठ की स्थापना की थी? शारदा मठ की, ज्योतिपीठ मठ की, या वेदांत मठ की, या गोवर्धन मठ की? बताइए। इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने वेदांत मठ की स्थापना की थी, वेदांत मठ की। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में स्थित चतुर्थ मठ कहां पर है स्थित? उत्तर भारत में। किस नाम से है? बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम नाम से। ये मठ का वास्तविक नाम है ना। बद्रीनाथ एक स्थान है, बद्रिकाश्रम इनका मठ है, वास्तविक मठ। इसे किस नाम से जाना जाता है? गोवर्धन मठ के नाम से, ज्योतिपीठ मठ के नाम से, शारदा या वेदांत मठ के नाम से? इसका ऑप्शन दोस्तों बा करेक्ट होगा। ज्योतिपीठ मठ के नाम से ही बद्रिकाश्रम को जाना जाता है, जो कि उत्तर भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? ये तो स्टोरी में आपको पढ़ने को भी मिला था। मंडन मिश्र नहीं, ओमकारनाथ नहीं, जी हाँ गोविंद है ना, गोविंद भगवतपाद इनके गुरु का नाम था, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन थे? धार्मिक देवता, धार्मिक देवता कौन थे? वो तो ब्रह्म तो निर्गुण थे, ईश्वर थे उनके। देवता, धार्मिक देवता कौन थे जिनकी वो आराधना करते थे, पूजा करते थे? भगवान गणेश थे, भगवान विष्णु थे, या ब्रह्म थे, या शिव थे? सभी जानते हैं आप, शिव थे, शिव के वरदान से ही जन्म हुआ था इनका। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य जी ने किस उम्र में संन्यास लिया था? कोई बता देगा, 8 वर्ष की उम्र में, सबको पता है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी? कौन सा मंदिर जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी? बद्रीनाथ की, जगन्नाथ मंदिर की, पद्मनाभस्वामी मंदिर, या मीनाक्षी मंदिर? जल्दी बताइए। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बद्रीनाथ की ही की थी, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में शंकर ने किससे दीक्षा ली थी? तो शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में किससे दीक्षा ली थी? शिव गुरु से, गौड़पादाचार्य से, या गोविंदपाद से, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को पता है इनके गुरु से दीक्षा लेंगे, है ना। गुरु से ही दीक्षा ली होगी ना, गोविंदपाद से। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? 32 वर्ष। आप सभी को अच्छे से पता, बता चुका हूं स्टोरी में। लास्ट प्रश्न है, पश्चिम भारत में द्वारिका में स्थित शारदा मठ की स्थापना कब हुई थी? शारदा मठ की स्थापना कब हुई थी पश्चिम भारत में? 2548 युधिष्ठिर संवत में, 2648 युधिष्ठिर संवत में,
2688 युधिष्ठिर। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। इसका ऑप्शन बा करेक्ट होगा, 2648 युधिष्ठिर संवत में इनकी जो है इन्होंने इस शारदा मठ की स्थापना की। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 12 ही प्रश्न जो है आप आसानी से लगा पाए होंगे। और सिर्फ 12 प्रश्नों की बात नहीं है यार, देखिए अगर स्टोरी आपने पढ़ी है ना तो कई 50 प्रश्नों की आप तैयारी कर चुके हैं। स्टोरी बस आपको ना एक बार अच्छे से, अभी ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में आप इसका एक बार रिवीजन जरूर लगा लेना। रिवीजन लगा लेंगे तो ये स्टोरी जो मैंने आपको समझाई है उसके साथ में स्टोरी पूरी तरह से कंठस्थ तो हो जाएगी आपको। और एक बार अगर ये पूरी स्टोरी कंठस्थ हो गई, याद हो गई आपको, तो यकीन मानिए आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आप डायरेक्ट इसका आंसर दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अगला जो सेशन होगा अब उसमें हम बात करेंगे व्याकरणों की, हिंदी व्याकरणों की। और हिंदी व्याकरणों को लेकर के 2 पार्ट होने वाले, विशेष रूप से 2 पार्ट होंगे, है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, अगले सेशन में ही मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू कि आप एंड तक बने रहें। और मॉर्निंग बैच में थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, जो है स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे ताकि संख्या बढ़े। संख्या बढ़ेगी तो हमें भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा हमारा भी पढ़ाने का, और क्लासेस स्पीड से चल चुकी होगी फिर से, है ना। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत धन्यवाद।